मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संपूर्ण टीम बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे हैं, जहां मां नर्मदा का दक्षिण तट है और तटों के सुरक्षा के लिए एक संस्था इस वर्ष से अपना शुभारंभ करने जा रही है। परसों इसकी शुरुआत की गई। आज तीसरा दिन है। पहले दिन बांस के पौधे मां नर्मदा के तटों पर सेवादारों ने लगाए और आज जिन सेवादारों के प्रबंधन में समिति काम कर रही, आज वे सागौन के पौधे, जिनको हम सोने की खदान कहते हैं, वे लेकर पहुंचे हैं। अब हमको कितना सहयोग देना है इन साथियों को, इन अमृत पुण्य आत्माओं को, ये किसानों के ऊपर है, इंसानों के ऊपर है। और आने वाले समय के लिए ये जो व्यवस्था की जा रही है, उनको नेशनल मीडिया फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं हैं। बाकी हम आज उनका परिचय और इस संस्था की जानकारी कुछ ही देर में आपको देंगे। सर, आपका क्या नाम है? कुलदीप यादव। सर, आपका नाम? विश्वजीत पांडे। सर, आपका नाम? SK प्रजापति। भाई साहब, आपका नाम? शुभम मालाकार। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? सुनील कीर। सर? ऋषि यादव। सर, आपने सभी का नाम और परिचय सुना। कुछ ही देर में हम इस संस्था की वो जानकारियां जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही, उसके बारे में जानकारी देंगे। सर, ये जो आपकी संस्था है, उसका क्या नाम है? ये हमारा काम जो है, नहीं, संस्था का नाम। रूपाई एग्री फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो हरदा में स्थित है जी, उसके माध्यम से हम यहाँ जिले की 6 तहसीलों पे काम कर रहे हैं जी। इसमें सीहोर जिले की 2 तहसीलें हैं। हाँ। अपना नर्मदापुरम की तहसील है सिवनी मालवा, इटारसी और अपना डोलरिया और नसरुल्लागंज रेटी। इन तहसीलों में हमारा जो है संकल्प है 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का जी इस बरसात में। नहीं, ये तो आपका संकल्प है, पर उस पौधों की सुरक्षा और उसकी पौधों की सुरक्षा में हम किसानों को आगे रहने को बोलते हैं कि हम तो आपका चलिए निःशुल्क प्लांटेशन कर रहे हैं, मजदूरी हम दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम दे रहे हैं, बट उनसे हमारी अपील सिर्फ यही है कि आप आगे रह के उन पौधों की सुरक्षा के बारे में खुद भी सोचिए। हम भी उनमें सहयोग करेंगे, जैसे हम अभी सफाई भी करवाएंगे इन पौधों की, और किसानों से भी अपील रहती है कि वो भी उनमें आग न लगाए, या आग लगाए तो खेत को पहले बखर दे किनारे से कि उनमें आग न लगे। और दवाइयों का जो स्प्रे खरपतवार नाशक डालते हैं, उनको थोड़ा बचा के डालें, जिससे वो पौधे आगे बढ़ के उनकी एक FD तैयार करेंगे, जो आने वाले 15 से 20 सालों में उनको लाखों की इनकम दे के जाएंगे। अच्छा, आपका जो फाउंडेशन है इन पौधों को कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहता है? हमारी संस्था का उद्देश्य 20 साल इन पौधों के साथ जुड़े रहने का है। क्या लगाने के बाद हम 20 साल तक इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हर किसान के यहाँ जा जाके हर साल अपडेट लेंगे कि कितने पौधे जीवित हैं, क्या है। अगर नेक्स्ट ईयर हमारा कुछ पौधे ख़त्म होते हैं तो उन पे हम गैप फिलिंग भी करते हैं। अच्छा, किसानों को आप क्या कार्यशाला के माध्यम से ये बताएंगे कि इंडिविजुअल बताएंगे कि इसके लिए हमारे पूरी टीम सिवनी तहसील के हर हलके में हमारा एक लड़का है, हाँ, जो कंपनी की तरफ से मतलब एज ए वॉलंटियर काम करता है, जैसे आप कर रहे हैं। जैसे हमारे शुभम हैं यहाँ के इंचार्ज और ऋषि यादव सेक्टर प्रभारी हैं। जी जी। और पूरा कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, सब हमारी पूरी टीम है 70 लड़कों की। जी जी। और हर गांव में हमारा प्लांटेशन आज चल रहा है सिवनी मालवा के हर हलके में। जी जी। और इसको संभालने के लिए हर गांव में एक लड़का, उनको संभालने के लिए फिर ऐसे हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे आपने पौधे लगा दिए, कल भी मैंने देखा, मैंने अपने चैनल पे दिखाया आपके, मैंने रास्ता भी दिखाया उनको, लोगों को समझाया भी, मैंने कुछ कानूनी जानकारी भी दी। तो मेरा ये कहना है कि इन पौधों की सुरक्षा तो ठीक किसान करेगा, पर कब तक करेगा? वो कोई दिन भर तो रह नहीं सकता, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअली कांटे लगवाएंगे कि बैरिकेड लगवाएंगे? आपकी इस बात पे एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, किसान की जो वेस्टेज लैंड जैसे मेड़ वगैरह हैं खेतों की, जी,
वहाँ पे सुरक्षा का मतलब ऐसा है, जब किसान की फसल की सुरक्षा होती है तो पेड़ की ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक। उसके बाद सफाई का ध्यान रखना है। इसीलिए हम उनको ऐसी भूमि में नहीं लगा रहे जहाँ पे उनकी सुरक्षा ना हो पाए, कि रोड के किनारे है, शासकीय गवर्नमेंट ज़मीन पे है। और इसके लिए हमने किसानों से पहले पूर्व सहमति ली है कि हम आपके यहाँ पे पौधे लगाएंगे, और उसमें पूरा उनसे हम साइन करा के फॉर्म साइन कराया है, जिसमें कंपनी की सारी जानकारी उनमें किसानों तक पहुँचाएगी। देखा वो फार्म मैंने आज, एक सज्जन आए थे, मेरे पास भी आए थे, चूँकि मेरी ज़मीन इस हल्के के अंतर्गत आती है। वो फार्म को पढ़ा तो नहीं मैंने, समय कम था करके, फिर भी लगा मुझे कि जो कार्य किया जा रहा वो लिखा पढ़ी में। हम अपने कार्य का एक संक्षिप्त ब्यौरा दे दें आपको। हम जो कार्य कर रहे हैं ये कार्बन क्रेडिट के लिए है। ये कार्बन व्यापार है कि जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, गाड़ियां भी चलती हैं, बड़े लेवल में कार्बन को उत्सर्जन कर रही हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है और लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में। तो कार्बन का संतुलन बनाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, और इन पेड़ों को हम 20 साल तक मॉनिटर करेंगे, और अच्छे से अच्छा सर्वाइवल देने का हमारा है। क्योंकि ये दो चीज़ों से जुड़ा है, एक तो वातावरण से जुड़ा है और दूसरा ये किसानों की सीधे आमदनी को बढ़ा रहा है। किसानों की सीधा आमदनी को बढ़ाता है, जिससे किसान को भी 1 साल के बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा होगा तो उनको भी ये लगेगा कि आज 20 साल बाद मेरे पास कुछ है। आज की डेट में किसान के पास ये नहीं है कि आज खेत बो के आया, कल को पता नहीं उसको क्या काटना है। पर सागौन के पेड़ अगर 1 एकड़ में 100 पेड़ लगाए तो उसको पता है 20 साल मेरे पास 40 लाख रुपए होने हैं 1 साल के बाद। और पौधों की सुरक्षा साल 2 साल की रहती है। जहाँ पौधा इतना बड़ा निकला फिर उसमें सुरक्षा कोई वो नहीं रहती। और हम अपनी कंपनी की गाइडलाइन के तहत पौधे लगाते हैं। हम किसानों के सिर्फ वेस्टेज लैंड में पौधा लगाते हैं। हम किस खेती को ज़रा भी प्रभावित नहीं करते। हम 3 योजनाओं में काम करते हैं। एक किसानों की होगी भविष्य निधि, कि आज जो किसान अपने मेड़ों पे पौधे लगा रहा है तो आगे चल के वो किसानों की एक एफडी बनाएंगे, एक भविष्य निधि बनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर होने पे कुछ फंड मिलता है उसको, ऐसे किसानों का है। दूसरा हम बना रहे हैं, योजना चल रही हमारी नदी बचाओ समृद्धि लाओ, कि हम नदी नाले किनारे, जैसे आज नदियों के किनारे कटाव जमीन का बहुत हो रहा है। अगर ऐसे रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए नदियां गाँव में घुस जाएंगी तो आदमी कहाँ रहेगा। तो उनके लिए हम नदी के किनारे बांस का रोपण कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम पे जमीन का कटाव भी रुके और नदियाँ भी सुरक्षित रहें अपनी, और गाँव में समृद्धियाँ भी बनी रहें। और तीसरा योजना हमारी है आंगन धन योजना। जो भूमिहीन है, छोटे तबके के लोग हैं, उनके बाड़ी बागुड़ आंगन में ऐसे कुछ फलदार और कॉमर्शियल लकड़ियों का हम पौधा लगाएं, जिससे कल को उनको कुछ पैसे की आमदनी हो सके। तो इन 3 योजनाओं पे हम काम करते हैं। और इस काम को करने के लिए कंपनी की गाइडलाइन है रूपाई एग्री, और हमारे जो फाउंडर हैं इस कंपनी के मिस्टर गौरी शंकर मुकाती, प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से वो हरदा जब अलग हुआ था अपना, और उन्हीं के संचालन में पूरा कार्य हो रहा है। ये मुकाती जी वो तो नहीं है जो मसन गाँव वाले, उनका इंटरव्यू है हमारे पास में। और अभी हमारा कार्यक्रम हुआ था आमली घाट में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। हमको सूचना नहीं थी, नहीं तो हमारे भी कैमरे वहाँ पर सीएम साहब वर्चुअली जुड़े थे और बड़ा प्रोग्राम था। बस इन्हीं चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। और हमारा जो मेन काम है वो नर्मदा संरक्षण का है। और किसानों से हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे रह के आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेस्टेज लैंड में प्लांटेशन कराए और उनकी सुरक्षा करे। तो आगे चल के उनका टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा, गर्मी भी कम होगी, फसलें भी अच्छा पैदा होंगी, वातावरण भी शुद्ध रहेगा, नदियाँ भी बचेंगी और पूरा मतलब जनजीवन सही हो जाएगा। तो यही अपील है हमारी किसानों से कि आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधारोपण को सफल बनाएं। आप भी किसान हैं? मैं प्रॉपर सतना ज़िले का रहने वाला हूँ। सतना का। और यहाँ पे सिवनी मालवा में हम और ये हमारी टीम है, कुलदीप यादव हैं शिवपुर के। अच्छा, आप हम साथ मिलकर इस पूरे कार्य को संपन्न करने का प्रयास जारी है अपना। तो सतना से आप लोग कौन कौन है? सतना से मैं बस हूँ, बाकी ये शिवपुर से हैं। इनसे परिचय है, इनसे भी परिचय। ये सब शिवपुर की टीम है आसपास की। है मेरे कैमरों में तो है, कहीं कहीं कभी चुनाव में है, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट में, कभी किसी में मेरे कैमरे में आते रहते हैं। बाकी आज आपका और हमारा पहला परिचय, और जहाँ आप खड़े हैं मेरा जन्म स्थान। पढ़ाई लिखाई मेरी छत्तीसगढ़ की है और शुरू से मैं एक्टिव रहा हूँ जनहित में।
यहाँ की बस स्टैंड की भी सफाई मैं करता हूँ नियमित 1-1.5 घंटे तक रहूँ तब, अब नहीं रहता तो फिर सवाल नहीं उठता। हमारा हर हल्के में इतना सपोर्ट है कि यहाँ जितने भी किसान हैं वो हमारा सभी सपोर्ट करें, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाएं यहाँ पे। नहीं, हमने आज मीटिंग ले रहे हैं शाम को नर्मदा मंदिर में, और ये प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव से सहयोग प्राप्त हो। हमारा संकल्प है, हम नर्मदा माई को हरी चुनरिया उड़ाना चाहते हैं। हाँ, उसमें हमारा पंचायत सहयोग करके, आम जनता सहयोग करके, आज हम भी इसका सोच सकते हैं कि 2 साल के बाद जब बांस खड़ा होगा तो कुछ अलग ही नज़ारा माई की तट का लगेगा। तो इस लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पौधे लगवाने कुछ नहीं, ज़रा सी फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म रहेगा कि आप आप सहमत हैं, हम आपकी ज़मीन में पौधा लगा सकते हैं जो आपकी ज़मीन आपके हिसाब से आज बरसों से बेकार पड़ी है, जैसे मेड़ वगैरह है। सहमति ली हम लोगों ने, आप अपना नाम चेंज करवा लीजिए, आपका अगर नाम ना हो तो सहमति फॉर्म भर दीजिए तो आपको पौधे लगेंगे। और हमारा ये भी कहना है, टोटल काम निःशुल्क है, किसी से कोई 1 रुपया किसान से नहीं लिया जा रहा है। इसमें बाद में पौधे, हाँ, इसमें मैं बता दूँ, वही प्रश्न भी हो चुका है। इसमें मैं बता दूँ, इसमें जो भी पेड़ हम लगा रहे हैं, चाहे वो फल देने वाला हो, चाहे पैसा देने वाला लकड़ी हो, वो सारा कुछ किसान का रहेगा। हमारा कंपनी क्या है, कार्बन क्रेडिट पे काम कर रही है। आज कंपनी पौधे लगा रही है, पैसा खर्च कर रही है, तो कुछ न कुछ तो स्वार्थ कंपनी का भी होगा। निश्चित है। तो जो आज ये पेड़ खड़ा है और इसके पत्ते जो वातावरण से कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है वो कंपनी को जाएगा। बाकी ये लकड़ी, पेड़, फल इससे होने वो सब किसान का रहेगा। ये पेड़ बेचेंगे भी, इससे जो पैसा आएगा वो किसान का रहेगा। हमारा काम रहेगा सिर्फ जो इन पौधों ने कार्बन को अवशोषित किया। नहीं, एक संभावना है, मैं अभी 2 दिन से लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ। उस संभावनाओं का निराकरण होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में अनपढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पढ़े लिखे लोग भी हैं तो समझदार कम है। जागरूक करने का है। तो मेरा ये निवेदन है कि इन लोगों के मन में जो एक भावनाएं पैदा हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि आज बाद में इन ज़मीनों को कंपनी अपने कब्जे में ले, ऐसी चर्चाएं चल रही है। इसमें मैं नहीं, सुनिए, ये हमने जो क्रीम निकाला है, ये क्रीम हमने आपको दिया है। अब इस क्रीम के ऊपर में आप कितना वर्क करते हैं ये आपके ऊपर में। मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं। जैसे आपने अभी एक सवाल किया कि किसानों के मन में भय है कि पौधा लगा रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं, कहीं ज़मीन न चली जाए। हम किसान से एक सिंपल फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें हिंदी में लिखा है नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, सब कुछ ये, और उसमें खसरा रकबा, जिसका देने का उद्देश्य ये है कि आज हमको भी पता होना चाहिए ना कि हम आप फला किसान के इस खसरे में पौधे लगाए हैं, जिससे हम कल को आपके पास आके हम अपने पौधों की निगरानी तो कर लें। क्योंकि जब तक हमारा पेड़ खड़ा है तब तक वो आपके लिए लकड़ी है, लेकिन वो हमारे लिए तो कार्बन खींच रहा है ना, वो हमारे लिए, तो उसका श्रेय तो हमको मिलता रहेगा। जिस दिन आपका पौधा बना, आप 20 साल के बाद, जैसे उसमें लिखा है कि 20 साल के बाद किसान काट के इसको अपनी आवश्यकता अनुसार बेच सकता है, क्लियर उस फॉर्म में लिखा है हिंदी में। तो इसमें ऐसा कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमने जो जानकारी प्राप्त की है, हाँ। हमने आपको दी। अब आप उसके ऊपर में कैसे काम करेंगे, कैसे उनको सेटिस्फाइज करेंगे, ये आपके ऊपर है। उसके ऊपर में हमारा यही है कि हमने जो सहमतियाँ ली हैं किसानों से, जो हमने पहले ही रोपण करने से पहले किसानों के पास जाके उनको सारी चीज़ें समझा के फिर किसान से हमने साइन लिए। क्या भैया, किसान कह रहा कि ये पौधे मेरी इतनी जगह में पौधे लगाना है इस खसरे में। खसरे का मतलब है कि कल को ये सागौन जो लग रहे हैं वो आपके बही में चढ़ जाएं। ठीक। ये डेटा जाएगा पूरा तहसील में। नहीं, किसानों को बड़ी दिक्कत आती है बही में चढ़वाने में फिर ये, क्योंकि जब तक बही में चढ़ेंगे नहीं, बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। निश्चित। और हम यहाँ तक बता दें, किसानों के लिए हमने इतना भी किया है हमारे मुखाती जी ने कि अभी फरवरी 2023 में एक नया कानून में संशोधन करवा के, जो कटाई का था कि डीएफओ के चक्कर काटना पड़ता था, अब वो कहीं कुछ नहीं करना। अब सिर्फ ग्राम पंचायत के से ही अपने को परमिशन मिलेगी सभी को, और वो ग्राम पंचायत ही परमिशन देगा और किसान अपना काट सकता है पौधा। ये निराकरण हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जो भी हम लगा रहे हैं पौधा, ना तो किसानों से 1 रुपया लेना, ना कोई पौधे का है, उसका जो है किसान का है। हमारा है सिर्फ कार्बन का, जो पौधे ने कार्बन खींचा वो अधिकार हमारा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, ग्राम पंचायत बाबरी से
वृक्षारोपण में कार्य कर रही संस्था और उनकी कार्य प्रणाली और किसानों के मन की जो भावनाएं आई है उसके ऊपर मैं अपने BK हिंदुस्तान यूट्यूबर के माध्यम से आपको विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इस जानकारी को प्रमाणित मानते हुए हमें आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।